राम 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 राम। जूली इधर आओ। तो बोलो राम 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 राम। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जैसे जैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पास आती जा रही है, वैसे वैसे फिजाओं में राम का नाम हर ओर गूंजता सुनाई दे रहा है। क्या आम और क्या खास, क्या इंसान और क्या पशु पक्षी, सभी राम के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिलचस्प सा मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग से सामने आया है, जहां एक डॉगी भगवान राम का नाम सुमर रही है। इस श्वान के मालिक जब राम राम कहते हैं तो उसके बाद ये डॉगी भी राम का नाम सुमरने लगती है। सुनिए। राम 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 राम। जूली इधर आओ। तो बोलो राम 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 राम। इस श्वान के मालिक संदीप सिंह और उनकी पत्नी सीमा सिंह पेशे से गायक हैं और घर में गानों की प्रैक्टिस करते हैं। उनके मुताबिक उनकी श्वान जूली उनके पीछे गानों की कुछ लाइनें गुनगुनाती रहती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले जब वो राम सिया राम भजन गा रहे थे तब जूली भी राम राम बोलने लगी। तो देखिए, प्रभु राम की इतनी शक्ति है कि उस जमाने में भी पत्थर तैर जाते थे, पक्षी बोलने लगते थे त्रेता युग में। तो कहीं ना कहीं भगवान का मुझे लगता है ऐसा अंश है। वैसे हम लोग भजन और हमारा ऑर्केस्ट्रा है जुनून, तो हम लोग भजन या गीत गाते हैं तो वो हमारे साथ भी गाने की कोशिश करती है और सारे गामा पादा निसा भी गाती है। तो उस दिन जब हम राम का भजन गा रहे थे, राम राम करके जोर से गा रहे थे, तो वो भी अचानक राम राम बोलने लगी। तो हम लोग बोले चलो इसको अलग से बुलवाते हैं राम राम। तो उसने इतना क्लियर बोला है राम राम, तो सुन के हमको भी बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ये राम राम एकदम बोल रही है। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर दिखाता है अपनी शक्ति कि मैं हूँ अभी भी इस पृथ्वी पर। 7 साल की श्वान के मालिक का ये भी कहना है कि ये एकादशी का उपवास भी रखती है और नवरात्र में मांस तक नहीं खाती। ये तो बोलती तो पहले से ही है और 7 साल की है, बोलती पहले से है, पर हम लोग ध्यान नहीं देते थे। अब हम 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी भजन की, तो हम राम राम गा रहे थे, मंगल भवन अमंगल हारी। तो उसने भी राम सिया राम गा दिया, राम राम। और हमने बोला कि वीडियो कैमरा लिया मोबाइल का और छोटा सा क्लिप बना दिया और उसे फेसबुक में डाल दिया। हाँ, ये एकादशी उपास रहती है। हम लोग को भी नहीं पता था कि ये एकादशी उपास है, क्योंकि हम जब एकादशी जिस रोज थी आज से 3-4 साल पहले, तो कुछ हमने सुबह दिया तो उसने खाया नहीं। फिर हमने दोपहर में दिया कि चलो नहीं खाइए, मन नहीं होगा नहीं खाई। दोपहर को दिया, दोपहर को भी नहीं खाई। फिर शाम को दिया, शाम को भी नहीं खाई। जब रात हुआ तब उसने खाया, तब हमें एहसास हुआ कि शायद इसका भी उपवास था। तो तब से वो एकादशी उपवास रहती है, जब भी एकादशी आती है वो खाना नहीं खाती है। संदीप सिंह जूली को 7 साल पहले दुर्ग की एक सड़क से उठाकर लाए थे। तब से जूली उनके परिवार की सदस्य है और अब उनकी तरह गीत भी गुनगुनाती है। ये वाकई चमत्कार नहीं तो क्या है। जब से जूली राम राम सुमरने लगी है, तब से ही संदीप और उनका परिवार जूली को ईश्वरीय शक्ति मानने लगा है और अब तो सोशल मीडिया पर भी राम राम बोलने वाली जूली को जमकर सर्च किया जा रहा है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।